बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का गठन और परिसीमन नए सिरे से होंगे। पंचायतों की सीमाएं बदलेगी, कई पंचायतों के नाम बदल सकते हैं और कई गांव नए पंचायतों का हिस्सा बन सकते हैं। आखिर क्या है नए नियम, किस आधार पर होगा परिसीमन और इसका पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों के परिसीमन को लेकर नई अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार अब बिहार की सभी ग्राम पंचायतों का गठन राजस्व ग्राम के आधार पर किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पंचायतों की वर्तमान सीमाओं में बदलाव हो सकता है और कई पंचायतों का नया स्वरूप देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव पंचायत के नाम को लेकर होगा। जिस गांव की आबादी सबसे अधिक होगी उसी गांव के नाम पर पंचायत का नाम रखा जाएगा। यानी अगर किसी पंचायत में 3 या 4 गांव शामिल हैं तो इससे सबसे अधिक आबादी वाला गांव पंचायत की पहचान बनेगा। अगर किसी एक गांव में एक से ज्यादा पंचायत बनानी जरूरी होगी तो दिशा के आधार पर नाम तय होगा, जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर या दक्षिण ग्राम पंचायत। परिसीमन का आधार क्या होगा? सरकार ने साफ कर दिया है कि पंचायतों का नया परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश और निगरानी में हर जिले के जिला दंडाधिकारी यानी कि डीएम अपने अपने प्रखंडों में ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा करेंगे। प्रखंड को परिसीमन की मूल इकाई माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक किसी गांव को सामान्य स्थिति में 2 हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा। हालांकि अगर किसी गांव की आबादी इतनी अधिक है कि वहां एक से ज्यादा पंचायत बनानी जरूरी है, तभी उसका विभाजन किया जाएगा। परिसीमन के दौरान पंचायत की सीमा प्राकृतिक होगी। इसके अलावा सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक स्थानों को भी पंचायतों की सीमा माना जा सकेगा ताकि सीमाएं स्पष्ट और विवाद रहित रहे। अगर किसी पंचायत में एक से ज्यादा गांव शामिल होंगे तो पंचायत का मुख्यालय सबसे अधिक आबादी वाले गांव में बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अपवाद भी रखा गया है। अगर उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की आबादी कुल जनसंख्या के 50% से अधिक है तो पंचायत मुख्यालय उस गांव में बनाया जाएगा जहां इन वर्गों की आबादी का अनुपात सबसे ज्यादा होगा। यानी कि सामाजिक प्रतिनिधित्व को भी प्राथमिकता दी जाएगी। परिसीमन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखने का दावा किया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रारूप पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों को 15 दिनों का समय मिलेगा जिसमें वे सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इन आपत्तियों पर विचार करने के बाद जिला दंडाधिकारी अंतिम ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे और इसका प्रकाशन जिला गजट में किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया की निगरानी प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश का पालन हो। यानी पंचायत परिसीमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई चरणों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नए परिसीमन से पंचायत चुनाव की तस्वीर बदल जाएगी? नई सीमाएं बनने से कई पुराने पंचायत प्रतिनिधियों का समीकरण बदल सकता है, कई पंचायतों का नाम बदल सकता है, मुख्यालय बदल सकता है और मतदाताओं का क्षेत्र भी बदल सकता है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की रणनीति से लेकर चुनावी मुकाबले तक पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार का पंचायत चुनाव किस नए राजनीतिक और सामाजिक समीकरण के साथ सामने आता है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।